ये कहानी जॉर्जिया नोलैन नाम की एक लड़की की है। इसका बचपन से बस एक ही सपना था कि वो बड़े होकर एक दिन अपने डैड शॉन नोलन जैसा ही एक बहादुर फायरमैन बनेगी, और इसलिए वो अपना सारा दिन अपने डॉग एम्बर के साथ मिलकर बस एक फायरमैन बनने की ही कोशिश करती रहती थी। और उसके डैड शॉन उसे हमेशा कहीं गिरने या चोट लगने से बचाने की कोशिश करते रहते थे। जॉर्जिया अपनी स्टोरी बता रही थी कि उसके डैड एक बहुत ही ब्रेव फायरमैन थे। उन्होंने बहुत से लोगों की जानें बचाई, पर वो उसकी मॉम को नहीं बचा पाए। एक फायरमैन के साथ साथ उसकी देखभाल करने में उसके डैड को बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने फायरमैन का काम छोड़कर टेलर का काम करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख सके। पर जैसे जैसे जॉर्जिया बड़ी हो रही थी, उसका फायरमैन बनने की जिद और भी बढ़ती जा रही थी, जिससे शॉन बहुत परेशान रहने लगा था। वो हमेशा से जॉर्जिया को समझाता रहता था कि वो ये सब करना बंद कर दे, क्योंकि इसमें उसे चोट लग सकती है, पर वो कभी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती। शॉन जॉर्जिया से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे ये बताकर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था कि यहाँ एक लड़की कभी फायरमैन नहीं बन सकती। पर अब उसे ये बताना जरूरी हो गया था, क्योंकि वो अब बड़ी हो रही थी। इसलिए एक दिन रात में शॉन जॉर्जिया को बताता है कि तुम चाहकर भी कभी एक फायरमैन नहीं बन सकती, क्योंकि यही यहाँ का कानून है। जॉर्जिया पूछती है कि पर वो क्यों नहीं बन सकती, क्या कानून चेंज नहीं हो सकता? शॉन भी थोड़े गुस्से में कह देता है कि तुम एक फायरमैन बनने के लायक स्ट्रांग नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये जिद छोड़ देनी चाहिए और उसके साथ मिलकर उसके सिलाई के काम में ध्यान देना चाहिए। रात को जॉर्जिया एम्बर के साथ छत पर जाती है। वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो स्ट्रांग नहीं है। वो वहीं बैठकर रोने लगती है। आगे हम कुछ फायरमैन को देखते हैं जो एक थिएटर में लगी आग को बुझाने आए थे, पर वहाँ के धुएं के संपर्क में आते ही उन फायरमैन की आंखें चमकने लगी। वो सब हिप्नोटाइज हो जाते हैं और वहीं थिएटर के अंदर खींचे चले जाते हैं। जॉर्जिया अब बड़ी हो चुकी थी और अब वो अपने डैड के साथ उनकी सिलाई के काम में उनका हाथ बटाती थी। वो वहीं रेडियो पे न्यूज सुनते हैं कि आर्सोनिस्ट ने एक और थिएटर में आग लगाई, और जब फायरमैन उसे बुझाने गए तो उन्हें किडनैप कर लिया गया। पुलिस अभी भी उस आर्सोनिस्ट को ढूंढ रही है। अपनी दुकान के बाहर जॉर्जिया और शॉन बातें कर रहे थे कि कैसे जब जॉर्जिया छोटी थी तो वो एक फायरमैन बनने की जिद करती रहती थी। जॉर्जिया कहती है वो ये फायरमैन बनने का सपना कब का छोड़ चुकी है, और वैसे भी एक लड़की यहाँ फायरमैन तो नहीं बन सकती। पर असलियत में जॉर्जिया ने अपना फायरमैन बनने का सपना कभी भूली नहीं थी। वो हर रात एम्बर के साथ छुपकर छत पर जाती थी और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की प्रैक्टिस करती थी। उसे अब भी बिलीव था कि वो एक दिन जरूर एक फायरमैन बनेगी। तभी वो देखती है कि उस शहर के मेयर जिमी उसके डैड से मिलने के लिए आए हैं। वो नीचे जाकर छुपकर उनकी बातें सुनती है। जिमी उसके डैड से कह रहा था कि शहर के जो भी फायरमैन थिएटर में लगी आग बुझाने जाते हैं वो पता नहीं कहीं गायब हो जाते हैं। वो कहता है कि शहर के सारे फायरमैन गायब हो चुके हैं, इसलिए वो उन सबको ढूंढने में उसकी मदद चाहता है, क्योंकि वो भी कभी एक फायरमैन कैप्टन हुआ करता था और उसे इन सब चीजों का काफी एक्सपीरियंस है। शॉन उससे कहता है कि वो अब एक टेलर है, इसलिए वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। जिमी कहता है कि उसे पता है उसने फायरमैन की नौकरी क्यों छोड़ी, ताकि वो अपनी बेटी का ख्याल रख सके, पर इस समय पूरा शहर खतरे में है, तो मतलब उसकी बेटी भी सेफ नहीं है। ये सुनकर शॉन मान जाता है। वो जिमी से कहता है कि उसे एक ड्राइवर और एक केमिस्ट चाहिए होगा, और उसके पास अभी तक जो भी एविडेंस है वो सब कल उसके पास पहुंच जाना चाहिए। जिमी उसे कहता है उसे जो भी चाहिए वो कल उसके ऑफिस में मौजूद होगा। वो शॉन को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। अगले दिन शॉन जॉर्जिया को कहता है कि उसे काम के सिलसिले में कुछ दिन के लिए बाहर जाना होगा। जॉर्जिया कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ एम्बर के साथ रह लेगी, और वैसे भी वो अब बड़ी हो गई है तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। शॉन के बाहर जाते ही जॉर्जिया का प्लान शुरू होता है। वो अपना भेष बदलकर अपने डैड की टीम में शामिल होगी और सारे शहर को बचाएगी, और फिर इस शहर को अपना कानून चेंज करके उसे एक फायरमैन बनाना ही पड़ेगा। वो अपना भेष पूरी तरह एक आदमी की तरह बना लेती है और निकल जाती है अपने डैड की टीम में शामिल होने। वो फायरमैन के ऑफिस पहुंचती है। वहाँ फायर फाइटर के सारे सामान को देखकर उसे ऐसा लगा मानो आज उसकी ड्रीम पूरी हो गई। तभी शॉन वहाँ आता है। जिमी शॉन को उसका केमिस्ट रिकार्डो और ड्राइवर जिन से मिलवाता है, पर वो जॉर्जिया को देखकर कहता है कि इसे तो उसने नहीं बुलाया। जॉर्जिया उन्हें अपना नाम जो बताती है और कहती है कि वो एक बहुत ही अच्छा फायरमैन है और वो उनके इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद करना चाहता है। जिमी शॉन से कहता है कि इसे अपने साथ ही रख लो, उसके काम में जितने ज्यादा लोग होंगे उतने अच्छे हैं। तभी वहाँ का फायर अलार्म बजता है। शॉन सबको जल्दी से सूटअप होने को कहता है। उन्हें अभी शहर पहुंचना होगा, लगता है कहीं आग लगी है। वो सारे जल्दी से सूटअप होकर अपने फायर ट्रक से पूरी तेजी के साथ उस जगह पे पहुंचते हैं जहां आग लगी हुई थी। वो देखते हैं एक थिएटर में आग लगी हुई है, पर वहां से पर्पल कलर का स्मोक बाहर आ रहा है। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। शॉन रिकार्डो से स्मोक के सैंपल को कलेक्ट करने को कहता है और बाकी दोनों से कहता है कि जो भी फायरमैन थिएटर के अंदर जाते हैं वो कहीं गायब हो जाते हैं, इसलिए वो लोग अंदर नहीं जाएंगे। वो बाहर से ही पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश करेंगे, और जब आग बुझ जाएगी तब वो अंदर जाएंगे। शॉन और जॉर्जिया लैडर की मदद से ऊपर तक पहुंच जाते हैं और बाहर से ही आग बुझाने की कोशिश करते हैं, पर लैडर को कंट्रोल करने वाला जिन को अचानक से नींद आ जाती है और वो लैडर अपना कंट्रोल खोकर तेजी से ऊपर बढ़ने लगता है। जॉर्जिया और शॉन दोनों खिड़की को तोड़ते हुए उस थिएटर के अंदर पहुंचते हैं। वो वहाँ के कलरफुल स्मोक को देखकर हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। शॉन जॉर्जिया को वापस चलने को कहता है,
पर जॉर्जिया को वहाँ कोई भागता हुआ दिखाई देता है। वो उसे पकड़ने उसके पीछे चली जाती है। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं था। तभी वो देखती है एक आदमी की तरह दिखने वाला कोई, जो कि पूरी तरह से धुएं से ढका हुआ था। वो उसकी तरफ एक ग्लास की बॉल फेंकता है जिसमें कुछ केमिकल्स थे शायद, और वो एक म्यूजिक बजाने लगता है। तभी शॉन आकर उस पर हमला करता है। वो आर्सोनिस्ट तुरंत वहां से भाग जाता है। जॉर्जिया वो ग्लास बॉल को उठा लेती है और शॉन के साथ बाहर आ जाती है। शॉन अपनी पूरी टीम पे काफी गुस्सा करता है कि वो लोग इतने खतरनाक मिशन में भी बिल्कुल सीरियस नहीं है। तभी वहाँ का इंस्पेक्टर आकर बताता है कि अब स्मोक निकलना बंद हो गया है, इसलिए वो अपने आगे का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। शॉन और जॉर्जिया उस थिएटर का इंस्पेक्शन करने जाते हैं। वहाँ का नजारा देखकर वो दंग थे, क्योंकि सारी चीजें जलने के बाद भी वैसे ही अपनी शेप में थी, पर उन्हें टच करते ही वो धूल में बदल जाते थे। वो दोनों वहाँ कुछ क्लू ढूंढने लगते हैं। जॉर्जिया शॉन को स्टेज के ऊपर से वो जगह को दिखाती है जहाँ से शायद फायर की शुरुआत हुई थी। वो कहती है जरूर यही स्टेज पर से किसी आदमी ने ये काम किया होगा, और ये भी हो सकता है कि वो आर्सोनिस्ट खुद एक परफॉर्मर हो। पर शॉन अब भी सोच में था कि आखिर किस चीज से वो आर्सोनिस्ट ऐसी फायर लगाता है। तभी जॉर्जिया अपने पास से उसे वो ग्लास बॉल देती है जो आर्सोनिस्ट ने उसकी ओर फेंका था। वो दोनों वापस फायरमैन ऑफिस आ जाते हैं। शॉन कहता है कल रिकार्डो को उस ग्लास बॉल को एनालाइज करने के लिए दे देगा, और वो अपने घर जाने लगता है। पर गेट के बाहर जिमी ने बहुत सारे मीडिया वालों को बुला लिया था। वो सबसे कह रहा था कि ये लोग उन फायरमैन को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। इस मौके का इस्तेमाल जिमी अगले मेयर के होने वाले इलेक्शन में अपने फायदे के लिए कर रहा था। शॉन जॉर्जिया को बाय बोलकर अपने घर जाने के लिए निकल जाता है, पर जॉर्जिया को रियलाइज होता है कि उसे शॉन से पहले ही घर पहुंचना होगा ताकि वो पकड़ी ना जाए। इसलिए वो छुपते छुपते किसी तरह शॉन से पहले घर पहुंचती है। आगे हम आर्सोनिस्ट को देखते हैं जिसने शहर के सारे फायरमैन को हिप्नोटाइज करके एक जगह पे कैद करके रखा हुआ था। अगले दिन फिर से शॉन जॉर्जिया को बाय बोलकर अपने काम के लिए जाने लगता है। तब जॉर्जिया उससे कहती है कि क्यों ना आज वो एम्बर को अपने साथ ही लेके जाए, आज वो थोड़ा आराम करना चाहती है। शॉन एम्बर को लेकर अपने साथ ऑफिस आ जाता है। जॉर्जिया भी जल्दी से अपना हुलिया बदलकर ऑफिस में आती है। रिकार्डो उस ग्लास बॉल को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो काफी मजबूत था। वो कहता है इस बॉल के अंदर पोटासियम और सल्फर का मिक्सचर है, पर ये पता नहीं चल पा रहा कि ये एक्सप्लोड कैसे करता है। जॉर्जिया शॉन को पुलिस के द्वारा दिए गए सारे एविडेंस को दिखाती है और कहती है कि अब पूरे शहर में सिर्फ एक ही थिएटर बचा है, और वहाँ पे पुलिस ने काफी टाइट सिक्योरिटी रखी हुई है। अब उन्हें देखना होगा कि वो आर्सोनिस्ट उस थिएटर में कैसे जाता है। शॉन कहता है यही उनके पास एक अच्छा मौका है उस आर्सोनिस्ट को पकड़ने का। वो अपनी टीम को तुरंत रेडी होने को कहता है। वो सब जल्दी से उस थिएटर तक पहुंचते हैं। वहाँ की थिएटर में वो देखते हैं कि मिस डिवाइन नाम की एक लेडी अपनी परफॉर्मेंस की रिहर्सल कर रही थी। वो अपनी असिस्टेंट पे काफी गुस्सा भी करती रहती थी। शॉन उससे जाकर कहता है कि वो तुरंत इस थिएटर से बाहर जाए क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरा है। जॉर्जिया मिस डिवाइन के असिस्टेंट पॉलिन से मिलती है। पॉलिन उससे कहती है कि उसने उनकी फोटो देखी है न्यूज़पेपर में, वो लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मिस डिवाइन अपना रिहर्सल रोकने से मना कर रही थी। वो फिर से अपने असिस्टेंट पॉलिन को उसे ऊपर खींचने को कहती है, पर इस बार पॉलिन का रस्सी खींचने वाला मशीन टूट जाता है और मिस डिवाइन जोर से वहीं नीचे गिरती है। पॉलिन बहुत उदास बैठी थी। तभी जॉर्जिया उसके पास जाती है। पॉलिन कह रही थी कि वो हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती है। जॉर्जिया उसे समझाती है कि शायद ये एक साइन हो कि तुम्हें अपने ड्रीम वर्क पे फोकस करना चाहिए, जैसा कि उसने किया। वो उसे बता देती है कि वो लड़का नहीं एक लड़की है और यहाँ सबसे छुपकर अपने ड्रीम को पूरा कर रही है। तभी वहाँ जिमी आता है। जॉर्जिया पॉलिन से पूछती है कि क्या ये हमेशा यहाँ आता रहता है। पॉलिन उसे कहती है कि हाँ, ये हमेशा यहाँ आता रहता है। जॉर्जिया जिमी के पीछे पीछे जाती है। वो एक रूम में जाता है और वहाँ वो पियानो बजाता था जिसकी आवाज जॉर्जिया को कहीं सुनी सुनी लग रही थी। तभी वहाँ शॉन आता है और जॉर्जिया को लेकर रिकार्डो के पास पहुँचता है, जहाँ वो म्यूजिक की मदद से उस ग्लास बॉल को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। तभी म्यूजिक के आखिरी 5 नोट में वो ग्लास ब्लास्ट होता है और उसे देखते ही एम्बर, शॉन और जिन हिप्नोटाइज हो जाते हैं। जॉर्जिया रिकार्डो को उन्हें उठाकर बाहर ले जाने को कहता है और वो आंख बंद करके उस फायर को बुझाने लगती है। अब उसे समझ आ गया था कि कैसे वो लोग आर्सोनिस्ट को रोक सकते हैं। वो सब फिर से उस थिएटर में पहुंचते हैं। वहाँ वो पहले से ही वाटर सप्लाई को फिट कर देते हैं। शॉन सबसे कहता है कि जैसे ही फायर अलार्म बजेगा वो लोग पानी डालना शुरू कर देंगे और तुरंत आर्सोनिस्ट को पकड़ लेंगे। जॉर्जिया को वहाँ पॉलिन मिलती है। वो उससे कहती है कि उसे काम से निकाल दिया गया, पर वो खुश है। वो आज से अपने उस काम पे फोकस करेगी जिसमें उसका मन लगता है, और वो अपने सामान लेने थिएटर के अंदर जाती है। तभी फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। वहाँ का इंस्पेक्टर भागता हुआ शॉन के पास आता है और कहता है कि अलार्म ऑडिटोरियम से नहीं बल्कि इस पूरे बिल्डिंग से आ रही है। जॉर्जिया कहती है पॉलिन अंदर है, उसे बचाना होगा। वो शॉन के साथ बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वहाँ चारों तरफ वही पर्पल स्मोक था। जॉर्जिया को पॉलिन वहीं पड़ी हुई दिखाई देती है। वो उसे बाहर ला ही रही थी कि तभी वहाँ की छत टूटती है और पॉलिन उसके अंदर गिर जाती है। जॉर्जिया वहीं उदास होकर बैठी थी कि वो पॉलिन को बचा नहीं पाई। शॉन उसके पास आता है और उसे बताता है कि 16 साल पहले एक घर में आग लगी थी, उसमें एक कपल अंदर फंसे हुए थे। जब उन्हें वो बचाने पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो उन्हें बचा नहीं पाया। उस दिन उसे रियलाइज हुआ कि इस काम में उसे इन सब चीजों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा से वो सबको नहीं बचा सकता और उसे इन सब चीजों को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। तभी वहाँ वो जिमी आता है और उनसे कहता है कि उन्होंने ऑडिटोरियम को आज जलने से बचा लिया।
जॉर्जिया कहती है पर आर्सोनिस्ट अभी भी बाहर है। जिमी कहता है वो ये केस अब पुलिस को सौंप रहा है, इसलिए वो लोग अब फ्री हैं। उन लोगों को अब जिमी पे शक होने लगा था। वो दोनों जिमी के पीछे पीछे जाते हैं। वो फिर से वही रूम में जा रहा था। शॉन तेजी से दौड़कर दरवाजे को तोड़ने के लिए जाता है, पर तभी जिमी दरवाजा खोल देता है। वो जाकर वहाँ चेयर पर बैठे मिस डिवाइन से टकराता है और वहाँ एक बने खुफिया दरवाजे से अंदर चला जाता है। जॉर्जिया और जिमी भी उसके अंदर जाते हैं। मिस डिवाइन वहीं थी। उसके पूरे शरीर पे प्लास्टर लगा हुआ था। शॉन जिमी से कहता है कि उसे गलतफहमी हो गई थी। वो सोच रहे थे कि वो ही आर्सोनिस्ट है, क्योंकि वो हमेशा थिएटर में आता जाता रहता है। जिमी कहता है वो यहाँ इसलिए हमेशा आता है क्योंकि वो डिवाइन से प्यार करता है। तभी एम्बर उन्हें एक फायरमैन की कैप को दिखाता है। वो दोनों उस कैप को लेकर बाकी के फायरमैन को ढूंढने और अंदर की तरफ जाते हैं। एम्बर उन्हें रास्ता दिखा रहा होता है। उन्हें वहाँ एक दरवाजा मिलता है। उसके अंदर जाने पर उन्हें एक छोटा सा लैब दिखाई देता है। जॉर्जिया को वहाँ एक पैम्पलेट मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि आर्सोनिस्ट का असली प्रोग्राम तो आज होने वाला है, वो भी शहर के सबसे ऊंची बिल्डिंग पे। वो वहाँ नीचे देखते हैं कि सारे फायरमैन को वहीं कैद करके रखा हुआ है। वो खुश हो जाते हैं कि उन्होंने कर दिखाया। खुशी खुशी में जॉर्जिया शॉन को बता देती है कि वो जो नहीं बल्कि उसकी बेटी ही है। शॉन उसे देखकर उस पर काफी गुस्सा करता है। वो कहता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक काम है और वो कभी भी उसे ये करने नहीं दे सकता। तब शॉन उसे एक राज की बात बताता है। वो कहता है कि वो उसकी बेटी नहीं है। 16 साल पहले जिस कपल को वो बचा नहीं पाया था, वो उनकी ही बेटी है। उन्होंने किसी तरह से उसे बचा लिया था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि किसी और की अमानत को वो खतरे में डाले। इसलिए कभी भी वो उसे एक फायरमैन बनने नहीं देना चाहता था। तभी उन पर आर्सोनिस्ट अपने ग्लास बॉल से हमला करता है। वो शॉन को हिप्नोटाइज करके पकड़ लेता है। वो जॉर्जिया के पास आता है। वो कोई और नहीं बल्कि पॉलिन ही होती है। वो कहते हैं कि इस दुनिया ने कभी भी उसके काम को नहीं समझा, क्योंकि वो एक लड़की थी, पर वो सबको अब अपना कमाल दिखाएगी और पूरे शहर को अपने घुटनों पे ला देगी। वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। जॉर्जिया देखती है उसके डैड वहीं बेहोश होकर गिर गए हैं। वो किसी तरह से खींचकर अपने डैड को बाहर निकालती है। वो उन्हें उठाने की कोशिश करती है। शॉन को होश आ जाता है। शॉन जॉर्जिया को पॉलिन के पीछे जाने को कहता है और तब तक वो उन फायरमैन को वहाँ से बाहर निकालेगा। जॉर्जिया बाकी की टीम को लेकर शहर में पहुंचती है। पॉलिन सारे पुलिस वालों को भी हिप्नोटाइज कर चुकी थी। उन्हें आगे वाली गाड़ी पे पॉलिन दिखाई देती है। वो उसका पीछा करते हैं। वो एक लिफ्ट के सहारे एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर जा रही थी। जॉर्जिया भी उसी के नीचे एक रस्सी में लटक कर ऊपर चली जाती है। पॉलिन अपने सारे ग्लास बॉल को उस बिल्डिंग के पाइप में डाल रही थी। बिल्डिंग के हर एक फ्लोर से बहुत सारे ग्लास बाहर निकलते हैं और सारे शहर में फैल जाते हैं। शॉन भी अब तक वहां पहुंच चुका था। वो उस बिल्डिंग के सामने वाली छत पे जाता है ताकि जॉर्जिया की वो मदद कर सके। पॉलिन वहीं ऊपर खड़े होकर म्यूजिक बजाने लगती है ताकि उन बॉल्स को एक्टिवेट कर सके। जॉर्जिया के पास अब कुछ ही सेकंड्स थे। उसे जल्दी से उसका म्यूजिक बंद करना होगा। वो इधर उधर देखती है और जाकर उसके पियानो का वायर खींच देती है, जिससे उसका म्यूजिक बंद हो जाता है। पॉलिन गुस्से में जॉर्जिया पे हमला करती है। जॉर्जिया उसी वायर के सहारे उस बिल्डिंग से लटक जाती है। पॉलिन तब तक दूसरी वायर को खींचने लगती है ताकि वो फिर से अपना म्यूजिक शुरू कर सके, पर ऐसा करते टाइम वो भी नीचे गिरने लगती है, पर जॉर्जिया उसे पकड़ लेती है। शॉन और उसके बाकी के लोग उन्हें ऊपर खींचते हैं। अगले दिन जॉर्जिया को एक फायर फाइटर बना दिया जाता है और शहर का मेयर उनके सारे टीम को मेडल देकर सम्मानित करता है और इस तरह जॉर्जिया उस शहर की पहली फीमेल फायर फाइटर बनती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।